श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन में क्या है, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन करते हैं। इसमें अपन 2 या 2 से अधिक संधारित्र ले सकते हैं। प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से, प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को बैटरी के धन सिरे से, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से, द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से, तथा तृतीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को अपनी बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। ये हमने इस प्रकार एक श्रेणीक्रम संयोजन बना लिया। इस पे प्लस क्यू आवेश, इस प्लेट पे माइनस क्यू आवेश, इस पे प्लस क्यू आवेश, इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश, इस पे प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश। इस संधारित्र की धारिता है वो C1 हो जाएगी और विभव V1 हो जाएगा। द्वितीय की क्या हो जाएगी बेटा, इसकी धारिता है वो C2 और विभव V2, इसकी C3 और ये हो जाएगी V3। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए श्रेणीक्रम संयोजन की। इस प्रकार के संयोजन में, श्रेणीक्रम संयोजन में क्या लिखेंगे, इस प्रकार के संयोजन में प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से, तथा द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित करते हैं। तृतीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित करने पर जो युक्ति प्राप्त होती है उसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन में ध्यान रखिए आप, Q जो होता है वो समान रहता है लेकिन विभव और धारिता अलग अलग होती है प्रत्येक संधारित्र की। अब देखते हैं अपन प्रथम संधारित्र, या पहले इसकी डेरिवेशन लिख लीजिए, माना कि 3 संधारित्र है। प्रथम संधारित्र की धारिता C1 है तथा विभव V1 है। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र की धारिता C2 व विभव V2 है, तथा तृतीय संधारित्र की धारिता C3 और विभव V3 है। प्रथम संधारित्र पर उत्पन्न विभव प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 बराबर धारिता के सूत्र से C बराबर क्या होता है, धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V से, तो यहाँ से V बराबर निकाल लो Q अपॉन C से, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा जी, V1 बराबर Q अपॉन C1। समीकरण 1। द्वितीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V2 बराबर QC2 द्वितीय, और तृतीय संधारित्र की प्लेटों के विभवांतर V3 बराबर Q बटा C2। कुल विभवांतर निकाल लीजिए, कुल विभवांतर निकाल लीजिए, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, मान रख लीजिए 1 2 3 से, क्या आ जाएगा बेटा जी बोलिए, प्रथम क्या आ जाएगा QC1 QC2 प्लस QC3, Q कॉमन निकाल लीजिए, Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q को इधर लीजिए आई, Q का पक्षांतर कीजिए, V/Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कुल धारिता आप निकाल सकते हैं, धारिता C बराबर Q अपॉन V होता है, देखो लेकिन यहाँ V/Q है तो इसको आप भी उथल दीजिए तो ये भी हो जाएगा, तो तुल्य धारिता हो जाएगी ये, तुल्य धारिता CS
1/CS इज इक्वल टू V/Q। इसको आपने उलट दिया तो ये राशि भी उल्टी जाएगी। ये मान उठाकर यहाँ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/CS। 1/CS किसके स्थान पर रहेगा V/Q के। V/Q की जगह 1/CS रखेंगे तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये लीजिए जी, यह आ गया श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता का सूत्र। अगर इसमें 2 होते तो ये 2 हो जाता, 3 अकेले लिए n होते। यदि संयोजन में n संधारित्र होते, n संधारित्र जुड़े हों तो धारिता क्या आएगी बेटा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 1/CN। ठीक है बेटा, यह आ गया आपकी तुल्य धारिता का सूत्र। दोबारा देख लीजिए, श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है। श्रेणीक्रम संयोजन में हमने क्या किया, एक संधारित्र लिए हमने 3। इनमें क्या किया है कि पहले परिभाषा देखो श्रेणीक्रम संयोजन की। इस प्रकार का संयोजन है जिसमें प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से, कॉमा प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से, कॉमा द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से तथा तृतीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। माना कि 3 संधारित्र है जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 तथा विभव V1 व V2, V3 है। प्रथम संधारित्र पर विभवांतर निकाले, द्वितीय पर निकाल, तृतीय पर निकाल लिया और हमने इस डेरिवेशन को हल कर लिया। अब अपन बात करते हैं श्रेणीक्रम संयोजन की हमने बात की। अब अपन बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन में देखिए आप क्या होता है। नंबर 2 आता है समांतर क्रम संयोजन। नंबर 2 है बेटा समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या किया जाता है कि संधारित्रों के एक सिरे को, संधारित्र के जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं उन सब का एक सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो। ये प्लस Q1 ये माइनस Q1, ये प्लस Q2 ये माइनस Q2, ये प्लस Q3 ये माइनस Q3। विभव दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, दोनों सिरों के मध्य V हो जाएगा। धारिता इसकी हो जाएगी C1, धारिता इसकी हो जाएगी C1, इसकी C2, इसकी C3 हो जाएगी। देखिए पहली बार ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों के प्रथम सिरे को A सिरे से तथा द्वितीय सिरे को या द्वितीय प्लेट को B सिरे से संयोजित करे तो इस प्रकार बनी क्रम जो होता है वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन के अंदर जितने भी संधारित्र होते हैं उनका विभव समान होता है। अब देखिए, माना कि 3 संधारित्र जिनकी प्रथम प्लेट को A बिंदु से तथा द्वितीय प्लेट को B बिंदु से जोड़ते हैं, प्रथम प्लेट पर विभव V के कारण आवेश प्लस Q1 व माइनस Q1 उत्पन्न होते हैं जिनकी धारिता C1 है। तो प्रथम प्लेट पर उत्पन्न आवेश
परिमाण में समान प्रकृति भिन्न भिन्न है प्रकृति आवेश, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर अपन निकालेंगे किससे, C बराबर Q अपॉन V से, तो ये क्या हो जाएगा C1V1, Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1V1। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, द्वितीय प्लेट पर उत्पन्न आवेश, द्वितीय प्लेट पर उत्पन्न आवेश क्या हो जाएगा Q2 बराबर C2V। तृतीय प्लेट पर उत्पन्न आवेश, तृतीय प्लेट पर उत्पन्न आवेश Q3 बराबर C2 C3V। कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मान दीजिए समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C2V। Q बराबर V कॉमन निकाल लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, V इधर का V का पक्षांत कीजिए, Q बटा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। Q अपॉन V धारिता, तुल्य धारिता CP बराबर Q अपॉन V। P का मतलब हो गया पैरेलल, तो Q अपॉन V की जगह लिखा जा सकता है CP, तो CP बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गई है बेटा समांतर क्रम संयोजन की धारिता। यदि संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हो तो उनकी तुल्य धारिता CP बराबर क्या आएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी प्रकार अगर 3 संधारित्र न होकर n संधारित्र हो तो धारिता क्या हो जाएगी, CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश प्लस Cn। तो पर यहाँ से क्या हो जाएगा कि किसी संधारित्र की तुल्य धारिता सभी संधारित्रों के योग के बराबर होती है। ठीक बेटा, आज अपन ने देखा कि संधारित्र के बाद संधारित्र के प्रकार देखे, गोलीय, बेलनाकार और समांतर प्लेट। समांतर प्लेट संधारित्र की आपने 2 डेफिनेशन पढ़ी, एक पढ़ी आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र में भी 2 पार्ट लिया आपने, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब पराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ हो, दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब पदार्थ अंशतः भरा हुआ हो। इसके बाद आपने लिया गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र के बाद आपने लिखा संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से किया आपने, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। अब करते हैं अपना आवेशों का पुनर्वितरण। क्या है बेटा, आवेशों का पुनर्वितरण। देखिए आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है। अब देखते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण, माना कि 2 चालक गोले हैं, ये ले लिया। माना कि 2 चालक गोले A तथा B है। माना कि 2 चालक गोले A तथा B है। A की त्रिज्या R1 व B की त्रिज्या R2 है। B की त्रिज्या R2 है। A गोले का विभव V1, इसका विभव V2, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इस पर आवेश Q1 और इस पर भी आवेश Q1। ठीक है, हिंदी लिख लीजिए। माना कि 2 चालक गोले जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 है। चालक गोले A पर Q1 आवेश देने पर V1 विभव उत्पन्न होता है तथा B पर Q2 आवेश देने पर V2 विभव उत्पन्न होता है। संयोजन से पूर्व, इनको एक चालक तार से जोड़ते हैं, लेकिन संयोजन से पूर्व एक डायग्राम और बना दो जिससे आपको ये संयोजन वाली बात समझ में आ जाए। ये हमने इसकी दूसरी अवस्था ली, ये तो इसकी प्रथम अवस्था। अब अपन लेंगे इसकी दूसरी अवस्था। उसमें क्या करेंगे, अपन इन दोनों चालक गोले को क्या करेंगे बेटा, एक चालक तार से जोड़ देंगे।
क्या करेंगे, इन दो को चालक तार से जोड़ दिया ये लो। अब चालक तार से जोड़ने के कारण क्या होगा, विभवों का आदान प्रदान, आवेशों का आदान प्रदान कब तक होगा, जब तक दोनों पर विभव समान न हो जाए। यहाँ Q1 है, यहाँ भी Q2 है, यहाँ C2 है, यहाँ C1, लेकिन विभव जो V1 V2 वो न होकर अब क्या हो जाएगा, केवल और V हो जाएगा, R1 और ये हो जाएगा बेटा R2। अब अपन बात कर लेते हैं कि संयोजन से पूर्व प्रथम गोले पर आवेश क्या आएगा, प्रथम गोले पर आवेश Q1 बराबर C1 V1। द्वितीय गोले पर आवेश, या ए गोले पर भी कर सकते हैं आप, Q2 बराबर C2 V2। कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा जी, Q बराबर C1 V1 C2 V2, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों गोलों को एक चालक तार से संयोजित करने पर, अब इनको संयोजित कर दिया, तब प्रथम गोले पर उत्पन्न आवेश Q1 बराबर C1V। क्यों इस कैपिटल लिया है, कैपिटल कर लीजिए, आवेश कैपिटल लिया है तो बेटा जी कैपिटल कर लीजिए। ये लीजिए, तो क्या हो जाएगा, और द्वितीय गोले पर आवेश क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2V। समीकरण 4 और 5, संयोजन के कारण कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, Q बराबर क्या हो जाएगा, C11 C2V। Q बराबर क्या हो जाएगा, V कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2। समीकरण 4 से Q का मान रख दीजिए, समीकरण 3 से Q का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, C1 V1 C2 V2 बराबर V C1 प्लस C2। और यहाँ से आप V निकाल लीजिए, यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए बेटा जी, V निकाल लीजिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1 C2 V2 बटा C1 प्लस C2, ये मान आ जाएगा आपका। और इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या बोलते हैं बेटा जी, उभयनिष्ठ विभव। ये देखिए आपके, हाँ इसको देखिए, ये V है, इस V को आप बाहर निकालिए तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये V है तो ये इधर वाली C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। देखो ये V के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। और इस V को अपन क्या कहेंगे बेटा, उभयनिष्ठ विभव। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। सबसे पहले इसको दोबारा दे, आवेशों का पुनर्वितरण है। क्या है, आवेशों का पुनर्वितरण। इसमें हमने आवेशों की दो स्थितियाँ होती है, एक तो संयोजन से पूर्व और एक होती है संयोजन के पश्चात। संयोजन से पूर्व क्या कर लेते हैं अपन कि माना कि दो चालक गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 है। इसको गोला A ले लिया, इसका गोला B ले लिया। गोले A पर आवेश Q1 देने के कारण विभव V1 उत्पन्न होता है और B पर Q2 देने पर V2 उत्पन्न होता है। तो संयोजन से पूर्व, जोड़ने से पूर्व देखिए, प्रथम गोले पर आवेश हो गया, द्वितीय गोले पे आवेश हो गया और कुल आवेश हो गया, मान रख लिया या इसका। इसी प्रकार संयोजन, इन दोनों गोलों को अपन एक चालक तार से जोड़ते हैं। चालक तार से जोड़ने पर क्या होगा बेटा, आवेशों का आदान प्रदान। और कब तक होगा, जब तक विभव क्या न हो जाए, दोनों पे समान न हो जाए। तो प्रथम गोले पर आवेश Q1 निकाल लिया, C1, अब विभव यहाँ भी V हो गया, यहाँ भी V हो गया, तो इस C1 V हो जाएगा। और द्वितीय गोले पर आवेश Q2 बराबर C2 V हो जाएगा। कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। Q1 Q2 का मान रख लिया अपने, और इस Q, ये Q है, ये समीकरण 3 से यहाँ मान रख दिया। C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर V कोष्टक C1 प्लस C2, और V का मान हमने निकाली, ये देखिए रहा V बराबर, ये रहा V बराबर C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। और ये जो V है ये उभयनिष्ठ विभव आता है। अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लीजिए आप।
न्यूमेरिकल इसका इस प्रकार आता है, न्यूमेरिकल इस प्रकार आता है कि माना कि दो गोले हैं, दो गोले जिनकी धारिता 2 फेरेड व 3 फेरेड है, जिनकी धारिता, तथा प्रथम गोले पर विभव, प्रथम गोले का विभव 20 वोल्ट व द्वितीय गोले का विभव 10 वोल्ट है। तो उभयनिष्ठ विभव की गणना करो, उभयनिष्ठ विभव की गणना करो। तो सूत्र अप्लाई करें। पहले वी नो डेट क्या दिया हुआ है, गिविंग डेट दिया हुआ है, वो देख लीजिए आप क्या दे रखा है गिविंग डेट में। C1 बराबर 2 फेरेड, C2 बराबर 3 फेरेड, V1 बराबर 20 वोल्ट और V2 बराबर 10 वोल्ट दिया हुआ है। वी नो डेट हम जानते हैं क्या कि उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होता है, C1 V1 C2 V2 बटा C1 प्लस C2 मान रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, C1 2 V1 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 10 बटा 2 प्लस ये हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 40 और ये कितना हो जाएगा 30 और नीचे आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा V बराबर 70 बटा 5 और निकाल लीजिए इसको कितना होता है, आराम से निकाल लीजिए एक बार। और कितना हो गया 2 बच गए, ये 14 वोल्टेज उत्पन्न होता है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।